तो बजट तो पेश हो गया है, रिएक्शंस भी आ रहे हैं सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या कहना है और इस बजट का क्या प्रभाव होने वाला है, किस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसे ये तेजी देने वाला, इस पर हम चर्चा करें। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद हुलियाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमैया राणा हमारे साथ हैं और डॉक्टर विनीत सिंह प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, उनके साथ। और सबसे पहले हम चलते हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर विनीत, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, इसकी उम्मीद, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस मिडिल क्लास पर अगर हम कहें मुख्य तौर पर है, क्योंकि मिडिल क्लास की शिकायत लंबे अरसे से थी कि उसे कोई ऐसी राहत नहीं मिल रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका ध्यान नहीं है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर जो सबसे पहले है, मिडिल क्लास पर फोकस है और साथ ही टैक्स रिजीम में जो बड़ा परिवर्तन किया गया है उसकी वजह से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, हम रिएक्शन लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद जी, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या अभी भी आप कोई कमी इस पर निकाल रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग थी मिडिल क्लास की वो आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अब तक उन्हें इग्नोर किया। इस तरह की शिकायत मिडिल क्लास की हमेशा रही है। देखिए, इन्होंने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, ये सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही बजट है, ये ऐसा मेरे को लग रहा है, स्टेट का ही। इंडिया के बारे में सोच नहीं है, फार्मर के बारे में नहीं है। 75,000 इन्होंने मेडिकल के लिए, स्टूडेंट के लिए उन्होंने बढ़ाया, लेकिन फी का कहाँ कम किया है। आज जीएसटी देखिए, हर चीज पे जीएसटी है, थोड़ा भी जीएसटी कम नहीं किया है। एक आधा मिडिल कास्ट आदमी घर लेना है या कार लेना है, कार लिया तो जीएसटी, टायर लेना तो जीएसटी, टैक्स भरना तो जीएसटी, टोल टैक्स को जीएसटी है। तो लोगों के लिए कुछ ये नहीं है। और 20 करोड़ उन्होंने एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप के लिए किया। मैंने 10 साल का मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने सिर्फ 11% लोगों को ही दिया है और उनको टाइम ही नहीं है कि सिर्फ इन्होंने फेक बजट, मेरे को लग रहा है सरकार केंद्र सरकार बचाने के लिए बजट है। आने वाले जो दिल्ली का इलेक्शन सामने रख के बजट इन्होंने पेश किया है। सब मेरे को लग रहा है कि इसमें रोजगार कहाँ है। यासिर जिलानी जी, आप बताइए, आर्थिक सर्वे में ये कहा गया था कि आय की असमानता को दूर करना और डिमांड को बढ़ाने पर फोकस रखना चाहिए। आप मानते हैं कि ये जो बजट है ये दोनों जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करता है? ये आम आदमी का बजट है, ये प्रगति, उन्नति और नई गति का बजट है। आज जो बजट आया है वो तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। युवाओं के लिए जो खास करके फोकस किया गया है, उसमें 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स फ्री है। आईआईटी IISc में 10,000 फेलोशिप है। मेडिकल छात्रों के लिए नीट में 10,000 सीटें और अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 23 IIT में 65,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5,000 करोड़ के बजट से 3 उच्च स्तरीय AI सेंटर बनाए जाएंगे। 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनेगी जिसमें स्किलिंग कोर्सेस कर सकेंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत स्कूल और कॉलेज के छात्रों को डिजिटल किताबें मिलेंगी। नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया। अब ये तो सिर्फ मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, उसमें एक अहम मुद्दा जो जोड़ा गया है जिसमें ओला और स्विगी जैसे संस्थानों में काम कर रहे युवाओं का, जो बेहद निचले तबके से आते हैं, इसको समझने की जरूरत है कि उन जैसे संस्थानों में जो काम कर रहे युवा सरकारी फायदा दिलाने के लिए ई श्रम कार्ड, जो हमारा एक पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक आपका ये दावा है कि हर क्लास को जो है वो नजर में रखा गया है, ध्यान रखकर ये बजट लाया गया है। डॉक्टर विनीत, चुनावी बजट होने का भी आरोप लग रहा है कि सारा जो फोकस है वो चुनावी राज्यों पर है, दिल्ली और बिहार फोकस पे है, क्या कहेंगे आप? सुजाता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी आपको गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। देखिए, विपक्ष को तो आप चांद ला के दे दें फिर भी वो खुश नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं। भाई, ये बजट नहीं, बोनांजा है। हर किसी को लेके चला गया है, जो कि 2047 की जो हमारी कल्पना है
विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। और उसमें बिहार, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, उसमें बिहार का विशेष तरजीह इसलिए दिया गया है कि बिहार कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अगर आप चुनावी चश्मे से देखेंगे तो फिर तो आप कहेंगे कि भैया चुनाव को देख के ही बिहार को बनाया गया है जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक बिहार विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकास कर सकता है। बिल्कुल, समय थोड़ा सा कम है। शिवानंद जी, बिहार क्या देश का हिस्सा नहीं है? अगर कोई राज्य पिछड़ा हुआ है तो क्या उसको ज्यादा सहायता की जरूरत नहीं है? क्या कहें, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए सुजाता जी, मेरे को एक ही करना है, केंद्र सरकार बचाने के लिए, मोदी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश और दिल्ली का इलेक्शन सामने रख के इन्होंने बजट लाया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, पुणे से। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं किया, ना डेवलपमेंट की बात नहीं, विकास की बात नहीं। अब महिलाओं को गैस सिलेंडर, आम आदमी लोग, गरीब लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, दो टाइम की खाना नहीं मिलता नहीं, है। घर की तो बात अब की है, नए घर बनाए जा रहे हैं, महंगाई प्रधानमंत्री विकास आवास योजना, किस तरह से जल से नल पहुंचाया जा रहा है, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है।